हार्दिक स्वागत है आपका गौरंगदास प्रभु जी। हरे कृष्णा। जिस सेशन पे आज हम जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये मुझसे यहाँ मौजूद तमाम लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है जी। लेकिन हम इस पर बात नहीं कर पाते हैं उतनी। मैं बहुत सारे विषयों पर आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत आपकी लाइफ स्टोरी से करना चाहूँगी। बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी लाइफ स्टोरी। कहाँ तो आप IIT के छात्र और अचानक से आप कृष्ण भक्ति की राह पर चलने लगे, लोगों को समझाने लगे कि कैसे अपने माइंड को बैलेंस किया जाए, कैसे रेजिलिएंट बना जाए। तो पहले मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो उस रोड एक्सीडेंट के बारे में सुन के मुझे बहुत धक्का लगा, जिससे आपको गो थ्रू होना पड़ा, और कहीं ना कहीं उसने आपको रेजिलिएंट भी बनाया, आपकी पूरी लाइफ को 360 डिग्री टर्न दे दिया। उसके बारे में पहले बताएं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी, मैं उस समय हाईवे पे जा रहा था और ऐसा नहीं कि गीता का एक्सपोजर नहीं था। आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट डेथ। तो इसलिए मृत्यु का कोई हल है क्या, इसके विषय में मैं सोचता रहता था। फिर गीता के संपर्क में आया तो मालूम पड़ा कि गीता एक ऐसी किताब है जो न जीते जी व्यक्ति के चिंताओं को दूर करती है, लेकिन मृत्यु के आगे की जर्नी के विषय में भी उसमें ज्ञान है। तो आई वॉज वेरी इंट्रिग्ड बाय दैट। तो जब ऐसा हादसा हुआ कि एक्सीडेंट हुआ तो लगा कि 22 साल की उम्र में शायद मेरा जीवन समाप्त हो जाता, लेकिन बच गया। तो मैंने कहा कि चलो भाई, जिसने बचाया उनके लिए जीवन देते हैं और इस गीता के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते उनकी भाषा में, जिससे वो समझें कि जैसे हॉस्पिटल रेलेवेंट हैं फॉर ट्रीटिंग फिजिकल पेन, वैसे मंदिर भी उतने ही रेलेवेंट हैं फॉर ट्रीटिंग मेंटल एंड इमोशनल पेन। इसलिए उसको कहा गया मंदिर, विच इज़ हॉस्पिटल फॉर द माइंड। तो इसलिए मैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलकर कभी इंजीनियरिंग कॉलेज का फैकल्टी बन जाता है, वैसे ही गीता को अर्जुन ने अप्लाई किया और मैं गीता को सिखाने के लिए फैकल्टी के रूप में आ गया। उतना ही डिफरेंस। ये जो बदलाव है, इसको क्या आप मानते हैं ये तय था कि ऐसा आपकी लाइफ में होगा और फिर आप इसी तरीके से कई जिंदगियों को बदलेंगे? क्योंकि आप बात करते हैं कि बदलाव जो है वो बहुत ज़रूरी है, पर हम सब मनुष्य बदलाव से बहुत डरते हैं। हमारे मन में हमेशा एक खौफ रहता है कि ये चेंज मेरे लिए अच्छा है या नहीं, या चेंज अचानक क्यों हो गया। हम चेंज से इतना डरते क्यों? जब मैं IIT में था, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब मेरे क्लासमेट ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उस समय IIT में इतने सुइसाइड्स का कुछ इंसिडेंट्स नहीं रहता था। आज तो 9 in 100,000 आर ट्राइंग टू कमिट सुइसाइड। $1 ट्रिलियन का लॉस वर्ल्ड में हो रहा है मेंटल हेल्थ क्राइसिस के कारण। तो जब मेरे फ्रेंड ने सुइसाइड अटेम्प्ट किया तो हम लोग सब परेशान हो गए, बोले ये क्या हो गया भाई, उसके तो अच्छे नंबर आते थे। तो हमने फिर जाके पूछा, भाई तुम तो टॉपर टाइप का आदमी है, व्हाई डिड यू ट्राई टू कमिट सुइसाइड? तो उसका आंसर वाज इवन मोर शॉकिंग। उसने कहा कि भाई हर एग्जाम में मुझे गोल्ड मेडल मिलता है, इस एग्जाम में मुझे सिल्वर मेडल मिला, तो आई कुड नॉट हैंडल बिकॉज आई एम एडिक्टेड टू बीइंग नंबर 1। तो उसी एग्जाम में मेरे 4-5 दूसरे मित्र थे जो 4-4 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे और आराम से कैंपस में घूम रहे थे, हंसते खेलते, दूसरों को आशीर्वाद देते हुए। तो हमने कहा भाई तुम तो बड़े निर्लज हो, बेशरम हो, यहाँ जो नंबर 2 आ गया वो अपने आप को मार रहा है और तुम 4-4, 5-5 सब्जेक्ट में फेल होकर आराम से घूम रहे हो, आपकी फिलॉसफी क्या है? वो कहते हैं हमारी फिलॉसफी सिंपल है, कॉलेज में घुसना अपना काम है, निकालना कॉलेज का काम है। तब हम समझे कि गीता इसके ऊपर टिप्पणी कर रही है कि तनाव का मूल कारण क्या है। What is the main cause of stress? The gap between expectation and reality and sudden collapse in identity. जब हमारी अपनी एक आइडेंटिटी होती है जो अस्थायी वस्तुओं के साथ जुड़ी रहती है, जैसे वो बदलती चली जाती है, तो फिर हम लोगों की आइडेंटिटी जब बदलती है उससे सबसे ज़्यादा खौफ या भय उत्पन्न होता है। दिस इज एट द वेरी रूट ऑफ द फर्स्ट श्लोका ऑफ गीता। मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, धृतराष्ट्र कहते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है गीता हिंदू धर्म के लिए ग्रंथ है, ये है वो है, लेकिन वास्तव में गीता अभय दान देने के लिए सबसे बड़ा मैनुअल है। इट इज़ द मैनुअल विच हेल्प्स यू बिकम fearless
because of constantly changing identities. That's why I got attracted to the Gita. कितना बड़ा आपने यहाँ पर बात की कि गीता आपको fearless बनाने में मदद करती है, और हम सब के मन में एक डर ही तो है जो सबसे ज़्यादा निरंतर बना रहता है। अपनों को खोने का डर, जॉब में किसी तरीके के नुकसान का डर, फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाने का डर, यानी उससे बाहर निकलने के लिए गीता बहुत सहायक है। किस तरीके से उसको सम्मिलित करें अपने जीवन में, कैसे शामिल करें उसे अपने जीवन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू इंटीग्रेट गीता, क्योंकि गीता इज़ अ मोस्ट फेमस लिटरेचर, लेकिन अगर हम भारत में ही देखें उसको समझने का प्रयास बहुत कम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता नहीं कि ये रेलेवेंट है हमारे जीवन में। मैं बॉम्बे के लोकल ट्रेन में गीता बांट रहा था, किसी को मैंने गीता दिखाई तो कहता है कि सर ये गीता फ्री में है ना? मैंने कहा नहीं, 70 रुपीज़ की है। वो मुझे देख के कहता है, सर स्वामी जी कृष्ण ने तो अर्जुन को गीता फ्री में सुनाई, आप 70 रुपीज़ क्यों लेते हो? तो मैंने कहा देखिए, कृष्ण ने अर्जुन को गीता कुरुक्षेत्र में सुनाई, ये बम्बई है, 70 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट चार्ज ले रहे हैं। तो वास्तव में गीता एक ऐसी ग्रंथ है जो कि कोई भी मॉडर्न डे प्रोफेशनल, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, सबके जीवन के डाउट्स को दूर करती है। व्हाट डज डाउट स्टैंड फॉर? एक्रोनिम है ये। डी इज द कॉन्फ्लिक्ट, डिजायर एंड फियर। आपकी इच्छा और आपके भय के बीच जो द्वंद्व है, उसके कारण क्या होता है? ओ, यू डोंट सी अपॉर्चुनिटीज, यू सी ओनली ऑब्स्टिकल्स। उस डिजायर और फियर के बीच जो द्वंद्व चल रहा है, उसके कारण डाउट आने लगते हैं। जो आप कर सकते हो, सक्षम हो, उसमें भी संशय होने लगता है। फिर यू स्टैंड्स फॉर अनसीन स्ट्रेंथ्स। आपकी जो अपनी कैपेबिलिटी है, आप उसी को प्रयोग नहीं कर पाते। हर व्यक्ति के अंदर जो हनुमान बैठा है, उसके लिए एक जांबवान की आवश्यकता है, वो उसको ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि भय के कारण आप देख नहीं पाते। और मैं कहता हूँ ना, द 3 कैंसर्स ऑफ द माइंड आर कंपेयरिंग, कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग। कंपैरिजन, आपकी अपनी क्षमता है, शक्ति है, लेकिन कंपैरिजन के कारण आप दूसरों को ही देखने में लगे हो और अपने अनसीन स्ट्रेंथ को बाहर नहीं ला पाते। एक मैं कहता हूँ, एक व्यक्ति स्पीकर्स ब्यूरो चलाते थे, हाउ टू बिकम एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर। तो मंच पे आके उन्होंने कहा, ओके, आई एम गोइंग टू मेक ऑल ऑफ यू एक्सपर्ट स्पीकर्स। व्हाट यू हैव टू डू, बिगिन योर स्पीच विथ समथिंग ड्रामेटिक। फिर कहते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूँ ड्रामेटिक स्पीच का। बोले क्या? बोले बिगिन द स्पीच विथ समथिंग लाइक दिस, द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ were spent in the arms of a woman who was not my wife. सब बोले अरे बाप रे, ये क्या बोल रहा है? And he said that woman was my mother. तो सबने कहा अरे बड़ा अच्छा तरीका है, धमाकेदार तरीका है। तो सारे ऑडियंस में से एक व्यक्ति अपने गांव पहुंचा, पूरे गांव को बुला लिया, बोला मैं अब स्पीकर बन गया। पूरी गांव खड़ी हो गई, वो भी मंच पे खड़ा हो गया। पहली बार पब्लिक लेक्चर दे रहा था, वो भी घबरा रहा था। तो माइक पे आके सोचता है वही तकनीक अपनाता हूँ ओपनिंग का, ड्रामेटिक। तो माइक पे आके बोलता है, द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ वर स्पेंड इन आर्म्स ऑफ वुमन हु वाज नॉट माई वाइफ। उसके बाद इतना नर्वस हो गया, आगे का भूल गया। फिर बहुत सोचने लगा कि वो पंचलाइन क्या था, पंचलाइन क्या था, याद ही नहीं आ रहा था डर के कारण। फिर बोलता है, आई कांट रिमेंबर हु शी वाज। सो दिस इज कॉल्ड मेकिंग अ फूल ऑफ वन सेल्फ, नॉट यूजिंग योर ओन स्ट्रेंथ बिकॉज यू जस्ट आर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। तो ये हो गया डिजायर, दूसरा हो गया आपका ऑब्स्टिकल्स, तीसरा आ गया अनसीन स्ट्रेंथ। बी स्टैंड्स फॉर बायस। देन यू स्टार्ट हैविंग अननेसेसरी बायसेस, और उस बायस के कारण आपकी क्लैरिटी समाप्त हो जाती है, कंफ्यूजन आ जाता है, और तब जाके टी देयर इज अ टोटल कोलैप्स। और ये अर्जुन के साथ हुआ प्रथम अध्याय गीता में। तो आज मानसिक दुर्व्यवस्था इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास सरल सरल कार्यों में निर्णय लेने की क्षमता कम होती जा रही है,
और जैसे देश विकसित होता जा रहा है, बड़े चिंता का विषय है ये, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स या हमारी मानव शक्ति, मानव विकास अगर आगे नहीं बढ़ेगी तो आर्थिक विकास कब तक टिकेगी? प्रभु जी, इतना कंपटीशन है। अब चूंकि यहाँ पर ही अगर मैं बात करूँ, सब वर्क प्लेस से जुड़े हुए लोग हैं, कंपटीशन है, अनिश्चितताएं हैं, इन सब से कैसे पार पाया जा सकता है अपने मन को संतुलित रखते हुए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तीन सी का आपने जिक्र किया। इसी से मेरा अगला जुड़ा हुआ सवाल है कि समय बदल रहा है, हम सब बहुत कॉन्शियस हुए हैं अपनी शरीर के प्रति, कम से कम सजग हुए हैं कि हमें फिजिकली एक्टिव रहना है, हमें 10,000 स्टेप्स दिन के पूरे करने हैं, लेकिन हम मेंटल डाइट को इग्नोर कर रहे हैं कि हम क्या दिन भर सोच रहे हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। कितने नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स दिन भर आपके दिमाग में हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता, और कहीं ना कहीं वो आपकी मेंटल डाइट को बहुत ख़राब कर रहा है। फिजिकली आप कितने भी फिट हों, लेकिन अगर आपकी मेंटल डाइट दुरुस्त नहीं है तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। मानते हैं आप ऐसे? बिल्कुल सही बात है। अभी मैं हाल ही में एक शॉर्ट्स बनाया था जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ। उसमें मैंने एक छोटा सा स्टोरी बताया था। एक सज्जन पेड़ के नीचे सोए हुए थे, पेड़ के बगल में एक बिल था, और बिल के अंदर से जो है सांप निकला। सांप ने आकर धीरे से डस दिया सोते हुए व्यक्ति को। जहरीला सर्प नहीं था, ऐसे आके डस दिया तो उसको कुछ लगा कि डिस्टर्बेंस है, और झटके से उठा, तब तक सांप बिल के अंदर घुस गया। सांप बिल के अंदर घुसा, उसी बिल के बगल में से चूहा बाहर निकला, और चूहा बाहर निकला और ये जाग के व्यक्ति देखता है बिल के बाहर कौन है, चूहा। उसको लगा चूहे ने काटा, जोर से गाली देता है चूहे को और फिर सो जाता है। चूहे को बड़ा बुरा लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं फिर भी फालतू का गाली खाए। तो चूहा सोचते है अब मैं वास्तव में उसको डसूंगा। फिर कुछ देर के बाद जब वो सो रहा है तो चूहा आके उसको काटता है, और चूहा काट के बिल के अंदर घुस जाता है। ये चिल्ला के उठता है, और जब देखता है तो तब तक सांप बाहर आ जाता है। सांप को देख के उसको हार्ट अटैक आ जाता है, बेहोश हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि उस व्यक्ति को किसने गिराया, चूहे ने या सांप ने? क्योंकि वास्तव में दूसरी बार काटा तो चूहे ने था, लेकिन वो बेहोश होके गिरा सांप को देख के। सो नाइदर द माउस नॉर द स्नेक वर रेस्पॉन्सिबल, हिज ओन एंग्जाइटीज एंड फियर्स वर रेस्पॉन्सिबल। तो इसलिए मानसिक चिंता एक इतना बड़ा रोग है कि आज मानसिक रोग के कारण लोग अपने आप बुरी तरह से ग्रस्त हो रहे हैं। टुडे द कार्डियोवैस्कुलर diseases is killing 20 million people, 10 million people due to cancer, 5 million due to obesity, all because of lack of control over their mind. मानसिक संतुलन न होने के कारण। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक एग्जाम्पल बनाकर खड़ा किया कि जिस व्यक्ति के अंदर अपार आत्मविश्वास, अपार सफलता, अपार धन, अपार मात्रा में निपुणता, धनुर्विद्या, सोचिए क्या नहीं था, लेकिन वही अर्जुन जब दुर्योधन के सामने कुरुक्षेत्र में खड़ा था, उसको पता था कि मैं योद्धा हूं, मुझे उसका वध करना है, उसको मारना है। अचानक कृष्ण ने उनका रथ भीष्म के सामने लाया, तब अर्जुन के मन में आया, अरे मैं योद्धा हूं कि मैं पोता हूं जिसे दादा के प्रति प्रेम करना चाहिए। अगले क्षण रथ को द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। एक और संशय उत्पन्न हो गया, अरे मैं योद्धा हूं या पोता हूं या शिष्य हूं जिसे अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। अचानक 5 सेकंड के अंदर अर्जुन, जिन्होंने लाखों युद्ध जीते थे, one who had conquered in hundreds of battles, suddenly faced a battle internally, and that was a battle of identities. The battle between his identity as a warrior was at war with his identity as a grandson, was at war with his identity as a student. All 3 identities were at terrible conflict. That conflict and battle of identities
completely confused Arjuna and he collapsed. तो हमारे आंतरिक व्यक्तित्व जब आपस में बुरी तरह से युद्ध में आते हैं तब हम परेशान होकर गिर जाते हैं. इसलिए Arjuna knew what a fight was, Arjuna knew how to fight, but Arjuna in that conflict of identities could not figure out why to fight. Or when you don't know why to fight, that is what is called depression. तो इसलिए मैं कहता हूँ Arjuna was one of the first recorded cases of depression. So the Gita is an antidepressant through sound vibration. ये किताब में मैं पढ़ रही थी द लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम मैटर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. कहीं ना कहीं आप भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माइंड को आप क्या फीड करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें गीता बहुत सहायक हो सकती है. अब मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ आती हूँ कि ये हर बार कहा जाता है कि अगर आपको आध्यात्मिक होना है तो आपको भौतिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा. लेकिन वो लोग जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वो एक मुकाम हासिल करते हैं तो उन्हें लगता है मैं महंगी गाड़ी में चलूँ, महंगे कपड़े पहनूँ, अपने वो तमाम शौक पूरे करूँ जो मैं नहीं कर पाया कर पाई. तो वो यहाँ पर द्वंद्व की स्थिति में आ जाता है कि फिर मैंने मेहनत किस लिए की, इसी दिन के लिए की ताकि मैं इन इच्छाओं की प्राप्ति कर सकूं. तो क्या आध्यात्मिक होने के लिए मटेरियलिस्टिक जो इच्छाएं हैं उनका त्याग जरूरी या बैलेंस जरूरी है? भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदुः सकालेने महता योगो नष्ट परंतप. कृष्ण कहते हैं ये गीता का ज्ञान मैंने राज ऋषियों को दिया. तो एक होते हैं ऋषि और एक होते राज ऋषि. अर्थात गीता का पूरा बल जोर केवल आपके कार्यों पर नहीं है, आपके विचारों पर है. इसलिए मैं अभी जस्ट बता रहा था द गीता वर्क्स ऑन योर इंटेंशन फर्स्ट, आपकी इच्छा पर. जब इंटेंशन परिवर्तित होगा तब जाकर धीरे धीरे आपकी इंस्पिरेशन बदलेगी. तो इंटेंशन जब तक बदलेंगे नहीं तो इंटेंशन क्या, भय से प्रेरित, दूसरा इच्छा से प्रेरित, लेकिन उसके ऊपर कर्तव्य से प्रेरित आपकी जब इंटेंशन या इच्छा न हो तब तक आप कोई स्थायी कार्य नहीं कर सकते. बिकॉज यू कांट गेट सक्सेस ओवरनाइट, यू हैव टू हैव द पेशेंस. तो इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. आप धीरज के साथ कर्तव्य परायण होकर काम कीजिए. जब मैं मंदिर में ज्वाइन हो गया था तब मुझे किचन में भेजा गया सेवा करने. तो उसके एक हफ्ते बाद एक और व्यक्ति आया, वो भी किचन में भेजा गया. तो फिर मैंने उसको चपाती बनाने के लिए लगा दिया. तो 3-4 दिन के बाद मेरे पास आकर वो कंप्लेन करने लगा, अरे आपने मेरे टैलेंट को पहचाना नहीं, मैं इतना बड़ा वक्ता हूँ, मैं इस्कॉन ज्वाइन किया प्रचार करने के लिए, चपाती बनाने नहीं. मैंने कहा यार मुझे क्यों बता रहा है, मैं भी तो चपाती बना रहा हूँ. तो उसने कहा नहीं नहीं ये टैलेंट को समझना चाहिए, ये वो. 1 महीने बाद बोरिया बिस्तर लिया, बोला मैं जा रहा हूँ घर. मैंने कहा अरे क्यों, घर क्यों जा रहे हो? वो कहता है आप लोग टैलेंट नहीं पहचाने, प्रचार करने आया था, चपाती बनाने नहीं. 10 साल बाद प्रोग्राम में मिला, भागा भागा मेरे पास आया, बोला मंदिर छोड़ के गया, उसके बाद शादी किया, शादी के बाद पत्नी को बैक पेन हो गया, घर पे रोज चपाती मैं ही बनाता हूँ. अगर तभी थोड़ा धीरज रखता तो अच्छा होता. तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं भाई फियर, डिजायर, ड्यूटी एंड लास्ट इज लव. प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादीर नौकरी विचार. In every relationship there will be 4 problems: scarcity, impediment, discomfort, unhappiness. Scarcity, impediment, discomfort, unhappiness will be there in every relation. हर संबंध में कोई ना कोई कमी, दुख, कष्ट, क्लेश, बाधा आएगी. लेकिन वो होते हुए भी जब हम उस संबंध को बनाए रखें उसे कहते हैं निस्वार्थ सेवा. तो द complete framework of Gita is not to help you change your position, it is to help you transform your disposition. आधुनिक शिक्षा प्रणाली लोगों को पावर, पोजीशन, प्रॉस्पेरिटी इसकी ओर बढ़ावा दे रही है और गीता आपको बढ़ावा दे रही है पर्पस, प्रिंसिपल्स एंड पर्सपेक्टिव्स. तो इसलिए जब आंतरिक रूप से ये परिवर्तन आएगा तो एक बड़े स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग के सामने आप खड़े रहो तो 6 फुट का आदमी भी बिल्कुल
छोटा सा बौना लगेगा। कभी कभी जीवन में ऐसी समस्याएं, विपत्तियां आ जाती हैं एक बड़े स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग के सामने, और लगता है इसको कैसे पार करें, इस परिस्थिति को कैसे पार करें, हाउ डू आई क्रॉस दिस सिचुएशन, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू कम सडनली। लेकिन वही व्यक्ति अगर एयरक्राफ्ट में बैठे और हवाई जहाज से अगर आप देखो वही स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग, छोटा सा मैच बॉक्स लगेगा। ना आपका हाइट बदला, ना स्काईस्क्रेपर का हाइट बदला। क्या बदला? दृष्टिकोण बदला। Therefore I say Gita helps you find the right purpose, follow the right principles, and develop the perfect perspectives. Choose the right lens to see the situation objectively. You see a beautiful rose with a high power lens, it will look ugly. So some situations need to be looked minutely, some situations need to be looked with a lens which takes the object far away. तो इसलिए सही दृष्टिकोण को अपनाने के लिए गीता सहायक बनती है। हम लोग कई बार बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं लेकिन लॉस्ट फील करते हैं, एक वॉइड रह जाता है कि बहुत सारे लोगों के बीच बैठे हैं, बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं लेकिन कहीं कुछ मिसिंग है। और फिर कहा जाता है कि क्या हमें हर चीज़ के मायने तलाशने की ज़रूरत है ज़िंदगी में? जो हो रहा है क्या वो किसी कारण से हो रहा है, और किस कारण से हो रहा है मैं ये जान लूँ, ये हमेशा हमको एंग्शियस करे रखता है कि मुझे जानना है कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और अभी ही क्यों हुआ। गीता सुनाई गई कहाँ? कुरुक्षेत्र। क्या है वो? युद्ध भूमि, विच इज अ बैटल फील्ड। सो द फर्स्ट लेसन ऑफ गीता इज चूज योर बैटल्स वाइजली। हमारे पास सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है, हर युद्ध हम लड़ नहीं सकते, और इसलिए हम लोगों को बहुत सोच समझ के चूज करना है कि हम किसको अधिक महत्व दें। इसलिए द गीता इज नॉट अ बुक ऑफ कमांडमेंट, इट्स अ बुक ऑफ चॉइसेस। इसलिए दुर्योधन शब्द का अर्थ क्या है? योधन मतलब युद्ध, दुर मीन्स रॉन्ग, गलत। दुर्योधन मीन्स वन हु वॉज ऑलवेज फाइटिंग फॉर द रॉन्ग कॉज, जो किसी गलत लक्ष्य के लिए हमेशा युद्ध करता था। क्या था? अपनी ईगो को बचाना, केवल उनका वही कार्य था। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समझना, गीता is teaching you the difference between righteous and self-righteous. What is righteous? I do what is right. I do what is right is righteous. Self-righteous means what I do is right. तो ये डिफरेंस था अर्जुन और दुर्योधन के बीच। इसलिए रेजिलियंस का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए दुनिया को ध्वस्त करें जैसे दुर्योधन ने किया। रेजिलियंस का अर्थ ये है कि हम हर परिस्थिति में कैसे उन बाधाओं को लांघकर धर्म के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। जब 2007-8 में लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ, विश्व के सारे जितने भी इकोनॉमीज गिर रहे थे, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही थी। उस समय एक जो बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ने पेपर लिखा इसके ऊपर एनालाइज करते हुए, और कहा इसके पीछे कारण क्या है? जुगाड़। और कहा कि जो भारत के अंदर जो रेजिलियंस है कि कोई भी परिस्थिति में कैसे उठ खड़े होना। तो मैं जा रहा था IIT खड़गपुर में प्रोग्राम करने के लिए, 2 अमेरिकन मित्र मेरे साथ में थे। हम लोग का फ्लाइट लैंड हुआ कोलकाता में। अब जैसे लैंड हुआ हमको गार्लैंड के साथ स्वागत किया गया, फिर बताया गया कि आज बंगाल बंद है। अभी आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं, बंगाल बंद मतलब गाड़ी नहीं चलती। तो मैंने कहा भाई 3 घंटे का रास्ता है, शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा। मैंने ऑर्गेनाइजर का प्रोग्राम कैंसिल, ऑर्गेनाइजर बोले नहीं प्रोग्राम चालू है। मैंने कहा भाई 3 घंटे का रास्ता है, अपन कैसे जाएंगे? तो ऑर्गेनाइजर बोलते हैं हम एम्बुलेंस में लेने आए आपको। तो मैंने कहा ये तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो गया। तो मैं एम्बुलेंस में घुसने लगा तो मेरे दोनों अमेरिकन मित्र मेरे को पूछते हैं व्हाई आर वी एंटरिंग एम्बुलेंस? आई सेड गुड क्वेश्चन बट आंसर विल टेक हाफ एन आवर, because first I have to explain what is बंद. You just sit behind, I'll manage. तो मैं सामने बैठा, वो लोग पीछे चले गए, गाड़ी चलने लगी, बीच में बहुत बड़ा मॉब घेर लिया, बोलता है हम देखना चाहते हैं पीछे कौन है। मैंने कहा देख लो। वो लोग अंदर झांक के देखने लगे। मेरे दोनों अमेरिकी मित्र ब्रेकफास्ट लेने के बाद, पहले से गार्लैंड तो था ही, ऐसे लेटे हुए थे। ये लोग अंदर देख के बोलते हैं इनकी आत्मा को शांति मिले, और 3 घंटे के अंदर हम लोग पहुंच गए। तो कभी कभी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो परिस्थितियां आने के पहले ही
हम लोग इतने चिंताग्रस्त होते हैं कि प्रयास तक भी नहीं पहुंचते। इसलिए वरी इज लाइक अ रॉकिंग चेयर, इट विल कीप मूविंग बट नॉट टेक यू एनीवेयर। तो इसलिए गीता अर्जुन के उदाहरण के माध्यम से बता रही है कि भाई, however successful you may be, however skilled you may be, however supremely confident today you may be, always expect a moment, a circumstance, a situation where all your armies cannot come to your help. आपने जितनी सेनाएं जुटाई हैं, मेरी विद्वत्ता का, डिग्रियों का, हमारे कॉरपोरेट सक्सेस का, धन का, ये सारे आपके कॉन्टैक्ट्स, कनेक्शंस, कन्विक्शन सब ध्वस्त होंगे। उस समय आपको समझना चाहिए कि मुझे एक ऐसे आइडेंटिटी की आवश्यकता है जो स्थायी रहे, जो बदले नहीं। इसलिए गीता इस 3 बातों पर हम लोगों को गाइड करती है कि एक तो आपके जीवन आपको जीना है, और दूसरा आपको अपने कैरियर में परफॉर्म करना है। इसके लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है? सबसे पहला महत्वपूर्ण जो आवश्यक है वो है कन्विक्शन या बिलीफ कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं स्थायी हूं, मैं सनातन हूं। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, फोकस। कृष्ण कहते जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयोः। जब तक मन पे वश नहीं करोगे, अस्थाई मन आपको चंचल, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, पागलों की तरह घुमा देगा, स्वर्ग को नरक दिखाएगा, नरक को स्वर्ग बताएगा, परेशान कर देगा। इसलिए फोकस और कॉन्सेंट्रेशन, टू यूज ऑल योर एनर्जीज, बॉडी, माइंड, स्किल्स फॉर द राइट पर्पस। आज अटेंशन डेफिसिट ऐसा हो गया है, गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड है, इंसान का 8 सेकंड हो गया है। तो वी हैव बिकम मोर डिस्ट्रैक्टेड देन गोल्ड फिश। प्रभु जी, इसके लिए क्या सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है? मैं तो तीसरा पॉइंट बता देता हूं। तो पहला मैंने बताया आपका सबसे इंपॉर्टेंट कन्विक्शन, फिर दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा करेज। करेज इज द एबिलिटी टू टेक रिस्क्स। जब तक आपके अंदर वो करेज न हो, हिम्मत न हो, साहस न हो कुछ करने की, आप कुछ नया कर ही नहीं सकते। सोशल मीडिया में आज 230 मिलियन लोग एडिक्ट्स हैं विश्व में, उसमें 70 मिलियन भारत में है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है समझना कि सोशल मीडिया के अपने बेनिफिट्स हैं, वो एक टूल है। किसी के हाथ में बंदूक एक टूल है, वो बंदूक से वो व्यक्ति जेल के अंदर भी जा सकता है, वो बंदूक से वीर चक्र भी ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच कॉन्टेक्स्ट दे यूज इट। देयरफॉर there is nothing wrong with technology if you allow technology to be used under discrimination, then it is perfect. If you allow technology to use you, control you, then you become a puppet. तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है समझ। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था कि सोशल मीडिया, जैसे आपने कहा कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं चाहूँगी कि मैं अपनी लाइफ को थोड़ा अपलिफ्ट कर सकूँ, तो हो सकता है मैं आपके पेज पर जाऊँ, गीता के बारे में कुछ जानूँ, किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरीके से अपनी एंग्जाइटीज़ को कम करना है, उसको लेकर कंटेंट की तलाश करूँ। कई बार आप जब स्क्रॉल करते हैं तो कई ऐसी चीज़ें आती हैं जिस पर आप ठहर जाते हैं, फिर वो आपके अंदर एंग्जाइटी बढ़ा देता है। आजकल एक टर्म भी इस्तेमाल हो रहा है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आप दूसरों की लाइफ की अपडेट्स नहीं जान पा रहे हैं या अपनी लाइफ अपडेट्स को वहाँ पर जाकर नहीं लोगों को बता पा रहे हैं, ये क्या हमें अपने अंदर झांकने से कहीं ना कहीं रोकता है? बिल्कुल महत्वपूर्ण, आपको समझना चाहिए। सबसे पहला शैक्षणिक संस्था स्कूल या कॉलेज नहीं है, परिवार है। और भारत का ये ऑडियंस है तो उनको बता दूं कि फैमिली इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, जिसके ऊपर हम लोग इन्वेस्टमेंट अपना इतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। अमेरिका के कॉलेज में मैं लेक्चर देने के बाद किसी एक युवक को मिला, वो मुझसे हिंदी बोलने लगा। आई लुक्ड एट हिम एंड सेड, हे यू लुक अमेरिकन, हाउ यू स्पीक हिंदी? वो बोलता है, व्हेन आई वाज 17 years old आई टोल्ड माय डैड यू गेव मी एवरीथिंग, सब कुछ दिया आपने, लेकिन परिवार का सुख नहीं दिया, क्योंकि मैं जब 2 साल का था आपका डाइवोर्स हो गया और मैं अकेला बढ़ा। तो अब 17 वर्ष की उम्र में मुझे परिवार क्या है, उस सुकून का, उस सुख का, उस स्नेह का अनुभव करना है। आज लग्जमबर्ग जैसे देश में 88% डिवोर्स रेट है, स्पेन का 65% डिवोर्स रेट है, फ्रांस का 55% डिवोर्स रेट है, रशिया का 51% डिवोर्स रेट है।
अमेरिका का 46% डिवोर्स रेट है, ग्लोबल डिवोर्स रेट अभी 44% पे चल रहा है, इंडिया का अभी भी सबसे कम 1% पे है। उसके पिताजी ने कहा भारत में जाके अनुभव करो। वो वाराणसी में आया, किसी के घर के सामने देखा पेइंग गेस्ट एक्सेप्टेड, वो जाके परिवार को बोलता है मुझे आपके परिवार में पेइंग गेस्ट बना लो केवल 2 साल के लिए, केवल अनुभव करने के लिए परिवार का स्नेह और सुख क्या होता है, पारिवारिक स्नेह अनुभव करने के लिए 2 साल रहने दोगे, हर महीना 1 लाख रुपए दूंगा। वो परिवार बोले 2 साल क्यों, जिंदगी भर रहो। और वो परिवार वाले बोले और भी आपके मित्र होंगे जिनको अनुभव करना होगा, उनको भी बुला लेते, 1 आध कमरा और खोल देंगे। गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट निकाला 2015-2025 के बीच इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट विल बी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स, आउट ऑफ विच $800 billion would come from family savings। अगर फैमिली फीलिंग नहीं है तो सेविंग कैसे होगा? इसलिए आज अर्थ और काम पर इतना हमने फोकस किया है। 60s और 70s के जो भारतीय पैदा हुए वो अर्थ और काम पे इस देश को लेके गए, और हाँ हम वो हासिल कर दिए, वर्ल्ड नंबर 3 अभी कुछ समय में बन जाएंगे। बट पार्टी के बाद बिल भी देना पड़ता है, रेस्टोरेंट में कुछ खाओ तो लास्ट में बिल आता है। उसके बदले में अगली जनरेशन के लिए क्या हम छोड़ के जा रहे हैं, इससे बचने के लिए थोड़ा धर्म और मोक्ष को वापस जोड़ें, जिससे वैदिक सनातन धर्म का पूरा चक्र कंप्लीट हो जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, केवल अर्थ और काम पर ही चलते रहें तो अमेरिका जैसी सिचुएशन हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था की हो जाएगी। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि भक्ति और कर्म के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं और अध्यात्म की, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वहाँ नियम है और यहाँ आप नियमों में नहीं बंधे हैं। लेकिन अब जब बात आती है बैलेंस बनाने की, उसे कैसे किया जा सकता है? ABCD फॉर्मूला मैं बताता हूँ। A फॉर एसोसिएशन, सत्संग कीजिए। B फॉर बुक्स, या तो बुक्स पढ़िए या तो आपके मोबाइल पे आध्यात्मिक बातों को पढ़िए। C फॉर कंटेम्पलेशन, प्रतिदिन थोड़ा समय अपने लिए दीजिए जिससे कि आप आत्मा और परमात्मा के साथ योग स्थापित करो, न कि केवल विषयों का भोग में ही लगे रहो। एंड D फॉर डाइट, थोड़े डाइट में भी परिवर्तन लाइए। भारत तो डायबिटीज़ कैपिटल बनता जा रहा है, और बाकी सभी सात्विक गुणों को अंदर लाना हो तो आवश्यक हो तो एसोसिएशन, बुक्स, कंटेम्पलेशन, डाइट, ABCD फॉर्मूला लाइए अपने जीवन में, देखिए कैसे परिवर्तन आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।